हाय एवरीवन, हेलो अपडेटेड सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि मार्च का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कुछ डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, मैसेजेस हैं, एडवाइस हैं आप सभी लोगों के लिए, ये सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। एंड मैं काफ़ी लेट हूँ इस रीडिंग को इस रीडिंग को लेकर आने में आप लोगों के लिए। एंड साथ ही में मैसेजेस भी आ रहे थे, डीएम्स भी आ रहे थे कि रीडिंग्स क्यों नहीं आ पा रही हैं, क्या रीज़न है। मैंने इंस्टाग्राम पर इस बारे में अपडेट किया था, लाइक रिसेंटली शादी हुई है मेरी, तो इसकी वजह से सारी सर्विसेज जो भी हैं वो ऑफ थी। मैं वीडियोस भी नहीं लेकर आ पा रही थी बिकॉज़ बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे लाइफ में। सो ये एक रीज़न है, बट अभी सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले चलते आ रहा था। आप लोग वेबसाइट से क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपके लिए वीडियोस आएंगी, इंस्टाग्राम पर भी आपके रील्स वगैरह अपलोड होते रहेंगी। सो इतना सारा पेशेंस रखने के लिए, मेरा वेट करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। साथ में जिन भी लोगों ने मुझे इतनी सारी विशेस दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड सच्ची बता रही हूँ, मैंने भी आप सभी लोगों को बहुत मिस किया, ये सब को बहुत मिस किया। लाइक होता है ना कि इस सब के बिना मेरी लाइफ भी अधूरी है। लाइक ये मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट अभी बन चुका है, ये सारी रीडिंग्स, आप सब लोगों से कनेक्ट करना, आप सब लोगों से मिलना, कमेंट्स रीड करना। सो बहुत मिस किया। एंड मैं बोलूँगी कि आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। और चलिए अभी इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है आप लोगों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। चूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो इंट्यूटिवली, जो भी कार्ड की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उसके नेम, कलर्स, एनर्जी से, आप वो कार्ड को अपने लिए चूज़ कर सकते हो। या फिर से बिगनर हो, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इनमें से जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उससे अपने लिए वो रीडिंग को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रही जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने यिन एंड यांग का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए मार्च का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन मन ही मन आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करिएगा कि वो आपको गाइड करें, रास्ता दिखाएं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें एंड एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखेगा। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी टू ग्रुप नंबर फर्स्ट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। वाओ। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, आपकी लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होंगी जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप प्लान कर रहे हो। आप सोच कुछ रहे हो कुछ और रहा है। आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कुछ और हो रहा है। कुछ इस तरीके से ना चीज़ें कुछ समय से आपकी लाइफ में चल रही होंगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम कहीं स्टक हो गए हैं, कुछ ब्लॉकेजेस चल रहे हैं लाइफ में। कुछ लोग को ऐसे भी लग रहा होगा किसी की बुरी नज़र है, या न जाने मेरे से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में हर तरफ से मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे हेल्थ है, चाहे करियर है, चाहे रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप की बात भी मैं करूँ तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही होंगी। लाइक आपकी गलती भी नहीं है, फिर भी आपके ऊपर किसी तरीके से कुछ ब्लेम आ रहे हैं, कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जो भी कुछ हील करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो हो क्यों नहीं पा रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है, परेशानी कहाँ आ रही है। तो यहाँ पर मार्च के मंथ में ना, लाइक ऐसे ही कुछ जैसे कि ऐसी ही कुछ पहेलियाँ हैं, ऐसी ही कुछ चीज़ें आपस में उलझी हुई हैं, और उनको अभी
लाइक आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे बट समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये पैटर्न बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, गलती कहाँ हो रही है, क्या कहाँ पर आप लोग लैग कर रहे हो, कौन से यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो मार्च का मंथ में आप लोग के लिए एक लेसन्स भी रहने वाले, मतलब कुछ लेसन्स भी रहने वाले हैं यहाँ पर, कुछ लर्निंग्स भी रहने वाली हैं। और मार्च का मंथ जो है, अब आप कुछ जैसे मैं देखूँ तो मैनिफेस्टेशन पर फोकस नहीं करोगे, आप हील करने के ऊपर फोकस करोगे कि पहले जो कुछ ख़राब है पहले मैं उसको हील कर लूँ, पहले मैं अपनी एनर्जीज़ को सेटल डाउन कर लूँ, पहले मैं अपने आप को स्टेबलाइज कर लूँ, पहले मैं अपने आप को, अपने अंदर जो एक तूफ़ान मचा पड़ा है पहले मैं उसको शांत कर लूँ। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ जो है वो मार्च के मंथ में मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर इस मंथ में आप लोगों के लिए। और देखा जाए बहुत कुछ जो चल भी रहा है वो ऐसा नहीं कि आपके आउटर वर्ल्ड में अभी चल रहा है, वो आपके इनर वर्ल्ड में चल रहा है, वो आपके अंदर चल रहा है। आप अपने अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रहे हो। आप जैसे हर किसी इंसान के अंदर एक गहराई होती है, एक डेप्थ होती है, जिसे हर कोई नहीं समझ पाता, जिसे हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं, हमें भी खुद को उस चीज़ को समझने में बहुत वक्त लगता है। तो आप उस गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो अपने विद इन। कहते हैं ना कि भगवान जी हमारे अंदर ही है, यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। तो आप कहीं ना कहीं मार्च के मंथ में उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पर अभी और क्या कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए आते हैं मार्च के मंथ के लिए, क्या कुछ रहने वाला है। और दी मून, यस, काफ़ी सारी चीज़ों से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो, परेशान हो आप लोग, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं लाइफ में। आपको यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि लाइक आप लोग अभी अभी ध्यान करना शुरू कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो। होता क्या है ना कि जब भी हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, हमें बहुत सारा ज्ञान मिल रहा होता है, हमें बहुत सारी नॉलेज मिल रही होती है, बहुत सारे लोग हमें बहुत कुछ बता रहे होते हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, ये करने से अच्छा रहेगा, ये करने से बेनिफिट मिलेगा। आपको यहाँ पे एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि आपको खुद से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, आपको एकदम एडवांस प्रैक्टिसेस की तरफ नहीं जाना है। आपको बेसिक चीज़ों से जो है वो शुरुआत करनी है। बेसिक कि आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, आप योगा शुरू कर रहे हो, आप प्राणायाम शुरू कर रहे हो, है ना, आप थोड़ा सा ध्यान शुरू कर रहे हो। ध्यान में भी कोई एडवांस नहीं, आप सिंपली अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके ध्यान कर रहे हो, आप उनके उच्चारण के साथ ध्यान कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आपको ये भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि मार्च के मंथ में ना कुछ नई चीज़ें अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुकना। लाइक मार्च के मंथ में यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि कुछ भी नया मैनिफेस्ट करना, कुछ भी नया शुरू करने के लिए ये मंथ नहीं है। ये मंथ है आपका जो भी पुराना कुछ होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारी पेंडिंग पड़ी हैं, बहुत सारे काम हमने पोस्टपोन पे डाल रखे हैं, हम डिले कर रहे हैं। पहले उन सबको निपटा लो, पहले उन सबको पूरा कर लो, पहले अपना पास्ट का जो भी है ना, जैसे क्लियरेंस कहते हैं ना, वो क्लियरेंस यहाँ पर कर लो। कुछ नया परचेस करना है तो पहले जो भी कुछ आपको चीज़ें सॉर्ट करनी है, डिस्कार्ड करनी है, पहले वो कर लो। तो ये मार्च का मंथ जो है ये कहा जा रहा है कि कुछ भी नया एड ऑन नहीं करना है। जो पुराना तुम्हारा उलझा पड़ा है, जो पुराना कुछ भी है, पहले उसको सेटल करना है, फिर कुछ नई चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप लोगों को सोचना है। इसके साथ में यहाँ पर एक और मैसेज आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि देखो लाइफ है, हम बहुत सारे लोगों से डेली मिलते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ रहता है। आपको सबकी बातों को आपको माइंड नहीं करना है कि उस इंसान ने मेरे से ऐसे कह दिया, उसने मेरे को ऐसे बोला। ये ज़िंदगी है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपनी एक जो भी कुछ है ज़िंदगी है। जो चीज़ें आपके काम की हैं आपको वही अपने पास रखनी है ना। कभी कभी क्या होता है, हमने किसी की बात सुन ली, हम नेगेटिव हो गए। नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि नहीं करना है। यहाँ पर आपको दूसरों की नेगेटिविटी से भी बचना है ना। तो अच्छी चीज़ें सुनो, जो अच्छे जो पॉजिटिव लोग हैं अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो, है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। मैं हेल्थ के लिए भी देख लेती हूँ क्या मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए। मैजिशियन, हेल्थ अच्छी रहेगी आप लोगों की मार्च के मंथ में। एंड मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत कुछ प्लान आउट भी करने वाले हो आप, अपनी फिजिक को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी रूटीन को लेकर, अपनी डाइट को लेकर। ये चीज़ है यहाँ पर। बट एक्टिव रहना, जितना एक्टिव रहोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। करियर के लिए देखते हैं यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो
आपका जो भी जॉब है, बिजनेस है, अच्छा रहेगा, चीज़ें जो है वो स्टेबल यहाँ पर हो रही हैं। बट 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है, ये कहता है देने के बारे में भी सोचो। आप लोग थोड़ा सा चैरिटी वर्क के बारे में सोचें, थोड़ा सा डोनेशंस, चैरिटी, ठीक है ना। तो आपके काम जो भी कुछ हैं, चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे से रहेंगी एंड चीज़ें स्टेबल हो रही हैं आपके करियर में। और ठीक है, पहले से एक नई शुरुआत यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, वो चीज़ है। रिलेशनशिप के लिए है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो भाई कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, रिलेशनशिप को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी मन अच्छा नहीं होता है ना, मन में कुछ कुछ चल रहा है तो हम अपनी और चीज़ों पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पर और भी क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या कुछ आपके किस्मत लेकर आ रही है। इनडिसीजन, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन। कहते हैं ना कि माफ़ करिएगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पर लाइट में दिख रहा होगा। कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं। बट अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मार्च के मंथ में कहते हैं ना कि भगवान जी सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं करते। तो मे भी आपको लग रहा हो कि आपकी लाइफ के कुछ एरियाज़ में जैसे आपने सोचा चीज़ें वैसे नहीं हुई, आपके कुछ सपने टूटे, आपके कुछ प्लान्स थे वो वैसे चीज़ें प्रोसीड नहीं हो पाई जैसे आपने सोची थी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि कोई नया रास्ता आपको मिलेगा आपकी, जैसे आपका कोई एक काम नहीं बन पाया है ना, तो वहाँ पर ही निराश नहीं हो जाना है, वहाँ पर ही आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी। पैसे को लेके हो सकता है थोड़े से एक्सपेंसेस जो हैं इस मंथ आप लोगों के ज़्यादा रहें, खर्चे ज़्यादा रहें, कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े से परेशान हों। बट यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि परेशान मत होना, बस विश्वास रखना यूनिवर्स के ऊपर, काम आपके सारे होते चले जाएंगे। यानी कि आपको ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज़ की कमी पड़ रही है, मतलब बरकत एक आपकी लाइफ में रहेगी, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। बस विश्वास रखिएगा यहाँ पर। साथ में जैसे मैंने कहा कि जैसे कुछ फ्रेंडशिप्स टूट रही हैं, कुछ लोगों की तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, एट द सेम टाइम कुछ नए लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ नए लोगों से भी आप जुड़ेंगे। तो बहुत सारा कुछ है मार्च अप्रैल के, मुझे अप्रैल की भी यहाँ पर एनर्जीज पिक हो रही हैं कि मार्च अप्रैल के मंथ में बहुत कुछ आप लोगों के लिए रहने वाला है। बहुत सारे चेंजेस, शिफ्ट्स जो है वो आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर हो रहे हैं। इन डिसीजन कार्ड से ना मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपने सोचा था कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आप ये काम करेंगे, बट वो ना होकर कुछ और होने वाला है, जो कि जैसे आपने सोचा नहीं। कहता ना कि जब जो यूनिवर्स ने हमारे लिए सोच रखा है उसके आगे किसी की नहीं चलती, जो भगवान जी ने सोच रखा है वही होता है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पर होने वाली हैं। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और भी देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, ट्रिप नंबर फर्स्ट, ए टाइम टू रिमेंबर, लुक बैक ऑन योर चाइल्डहुड। मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पर इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, लाइक बचपन में कुछ चीज़ें रहीं, बचपन में कुछ ऐसे आपके बिलीव्स आपके मन में क्रिएट हो गए जिसकी वजह से आज आपको आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, चीज़ें वैसे आपको देखने को मिल रही हैं। तो अपने चाइल्डहुड में देखो, ठीक है, कौन से आपके से बिलीव्स, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हम वही चीज़ों को कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। हम चाहे कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करें चाहे अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करें, लेकिन कुछ ना कुछ हम हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने कुछ बिलीव्स को बदलने की ज़रूरत है। यस, बिलीव्स को बदलने की ज़रूरत है। एंड माइंड प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में रिसर्च करें, पढ़ें, माइंड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। रिव्यू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नॉट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर आर्स टू होल्ड। तो देखो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ये कह रहा है कि कितना आपको किन चीज़ों के लिए वक्त निकालना है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अपने ऊपर लेनी है। आपको इस चीज़ में अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। लाइफ जो जितना मैंने सीखा, जितना मैंने जाना, सब कुछ बैलेंस का खेल है। हर चीज़ की अति भी ख़राब है और
लाइक जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझते वो भी ख़राब है। मतलब बैलेंस होना हर चीज़ में कितना कैसे समय का पता होना, तो बैलेंस को समझिए कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनमें एक बैलेंस जो है वो आपने मेंटेन करना है, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर टिप नंबर फर्स्ट। ओ माय गॉड, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगेन मैं बैलेंस के लेकर ही बात कर रही थी, एंड बैलेंस का ही कार्ड यहाँ पर आया है कि चीज़ों को बैलेंस करें, स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस करें, प्रैक्टिकलिटी को भी बैलेंस करें। अब पूरे दिन हम ध्यान करेंगे, पूरे दिन हम साधना करेंगे तो भी तो नहीं चलेगी ना। लाइफ में हर चीज़ को हमें बैलेंस करके रखना है, क्योंकि हम इस धरती पर आए हैं, हमने जन्म लिया है तो सीखने के लिए लिया है, तो आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में। साधना के लिए एक समय निकालिए, अपने लिए एक समय निकालिए, काम के लिए समय निकालिए। सबका एक समय निर्धारित, समय डिसाइड करना, रिश्तों के लिए भी समय डिसाइड करना कि ये समय मुझे मेरे रिश्तों के लिए देना है, मेरी फैमिली के लिए देना है, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट को जाने दें, बीती बातों को जाने दें। यहाँ पर ये भी मैसेज है कि अगर कोई पर्सन आके आपसे सॉरी बोल रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, देन आपने माफ़ कर देना है। आपको अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ना है। पास्ट को लेकर आपको बैठे नहीं रहना है, अटके नहीं रहना है। आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। आई एम सॉरी, ऐसे आई डोंट नो इतना फ्लक्चुएशन लाइट में क्यों हो रहा है, बट मैं रीडिंग को भी कंटिन्यू करूँगी यहाँ पर। बाकी माफ़ करिएगा इनकन्वीनियंस के लिए। तो अभी यहाँ पर आपके लिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। एंजल्स की तरफ से यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। टिप नंबर फर्स्ट, बी असर्टिव। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज यही है भाई, अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल रहो। दूसरा, अपनी लाइफ को, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। सबकी लाइफ अपनी अपनी है, सबकी लाइफ के अलग टास्क हैं, अलग चैलेंजेस हैं, है ना। चीज़ों को इतना पर्सनली नहीं लेना है, चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना है। पीसफुल रेजोल्यूशन, आपको यहाँ पर ओवर फाइट, ओवर आर्ग्यूमेंट्स, आपको पीस को इम्पोर्टेंस देनी है अपनी लाइफ में। माफ़ कर देना है। अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए शांति से। आपको चीज़ों के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहना है, बिकॉज इससे आपका ही नुकसान होगा, आपका ही लॉस होगा। नो, तो यहाँ पर नो का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो अगर रीडिंग देखते वक्त कोई भी क्वेश्चन आप लोग के माइंड में चल रहा था, एंजल्स की तरफ से नो कहा जा रहा है। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, फिर चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पर लास्ट आपके लिए देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, share your bounties. You have enough for your needs and some extra to share with others. Remember the golden rule, what you give you get back. तो यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि जो भी चीज़ आपके पास है उसे शेयर करो। देखो, शेयर केवल ऐसा नहीं है कि आपको पैसे का ही डोनेशन करना है, आपको पैसे का ही चैरिटी करनी है। जो भी चीज़ आपके पास है, आपके पास नॉलेज है, आप लोगों के साथ वो बांटो। कान्हा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तुम यूनिवर्स को दोगे वही तुम्हारे पास और बढ़ता चला जाएगा। तो अब जितना थोड़ा अच्छे इंटेंशन के साथ शेयर कर सकते हो, आपने वो शेयर करने की ज़रूरत है। चाहे नॉलेज है, विजडम है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हो और उसे शेयर करना है। आपने ये सोच के नहीं कि मुझे वापस मिलेगा, इट जस्ट अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे मन से, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। डोनेशंस, चैरिटी का गार्ड यहाँ पर था, तो जितना भी आप कर सकते हो खुशी खुशी ज़रूर करिएगा। बिलीव, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. कान्हा जी कह रहे हैं कि देखो, अपना विश्वास जो है मजबूत बनाए रखो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, डिफ़िकल्टीज़ है, वो ज़रूर चली जाएंगी। जो भी बस अपना विश्वास रखना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने गिव अप नहीं करना है, आपको वीक नहीं पड़ना है, स्ट्रॉन्ग बने रहना है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, चीज़ें जो है वो अच्छी होंगी, नॉर्मल होंगी, खुशियाँ आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी, बरकत आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। बस समय समय की बात है, और समय कभी भी एक सा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। तो ये मैसेजेस हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
और रीडिंग अच्छी लगी उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड वेबसाइट अभी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जो भी कुछ अपने लिए ऑर्डर करना चाहते हो क्रिस्टल्स, आप कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड पर्सनल रीडिंग शुरू होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट मैं जैसे ही ओपन होंगी पर्सनल रीडिंग्स में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2 मार्च का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ आप लोग के लिए मंथ जो है लिख कर आ रहा है, गाइडेंस, एडवाइस, सब कुछ यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे। सो मन ही मन आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। एंड आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखें, ठीक है। तो चले यहाँ पर देखते हैं, शफल कर लेते हैं कार्ड्स ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। नाइट ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 कि बहुत वेट किया है आप लोगों ने किसी चीज़ के लिए, बहुत पेशेंस रखा है और अभी आपको जैसे आपके पेशेंस का, आपके इंतज़ार का जो है वो फल मिलने वाला है, जैसे रिवॉर्ड मिलने वाला है, जैसे कुछ होने वाला है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली मार्च के मंथ में कुछ एक्साइटिंग, कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग आप लोगों के साथ होने वाला है। आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको लोग जैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको लोग जैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत टाइम से कुछ शुरू करना चाह रहे थे, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो फाइनली अभी वो चीज़ हो रही है। एक नए सिरे से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी मैं देख रही हूँ और एक नई सिरे से जैसे अब आपकी लाइफ जो है वो शुरू हो रही है। ब्लेसिंग्स भी आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी आ रही हैं। तो ओवरऑल मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर हैं। हालांकि ये जो नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको अभी जैसे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, जैसे यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको फेस भी करने को मिलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। लेकिन ये एक नया दौर है अब आपकी लाइफ में। अब यहाँ पर आपने अपना बेस्ट जैसे यहाँ पर देना है, अपना 100% यहाँ पर जैसे देना है। आपने जितना भी अभी तक सीखा, समझा, जाना, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है। अब उसको यूज़ करने का, उस नॉलेज को यूज़ करने का वक्त आ गया है। जैसे अभी कोई एक इंटर्नशिप कर रहा था, अभी कोई पर्सन ने अपनी स्टडी कंप्लीट करी, अभी वो जॉब में आ रहे हैं, वर्किंग तो वैसे लाइक एनर्जीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो हो रही है, लेकिन आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हो, आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, उसके लिए अभी और भी मेहनत लगेगी, अभी और भी हार्ड वर्क लगेगा। तो गिव अप ना करें आप लोग, मेहनत करते जाएं। और इसी जैसे आप लोग बहुत डेडिकेटेड होंगे, मुझे अपने ये नज़र आ रहा है, अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। उसी डेडिकेशन के साथ जो है वो यहाँ पर आप लोग काम करते जाएं, मैनिफेस्टेशन करते रहें। थोड़ा सा वक्त लगेगा और चीज़ें बिल्कुल जैसे आप चाहते हो वैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो जाएंगी। एंड पहला ही कार्ड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का भी है, तो लाइक हो सकता है लव लाइफ में भी कुछ प्रपोजल्स आप लोगों के लिए रहें। कोई जैसे अपनी फीलिंग्स को आपसे कन्फेस कर रहा है, कोई अपनी फीलिंग्स को आप लोगों को बता रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 और क्या कुछ लेकर आ रहा है ये मार्च का मंथ ग्रुप नंबर 2। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। पुराने घाव भर रहे हैं, मतलब ऐसे मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। तो एसेस जो होते हैं ना टैरो में, जो भी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें पता ही होगा, न्यू बिगनिंग्स को बताते हैं, एक नई शुरुआत को बताते हैं। और आप लोगों के रीडिंग में 3 एसेस आए हैं यहाँ पर। तो ये जो नई शुरुआत है, ये कोई छोटी मोटी नई शुरुआत भी नहीं है कि बस हो गई। ये एक ऐसी शुरुआत होगी कि जहाँ से आपकी लाइफ बदलेगी, जहाँ से आप लोग बदल जाएंगे, जहाँ से बहुत कुछ अब आपकी लाइफ में बदल जाएगा। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि कम्प्लीटली आप लोग का आपका वे ऑफ लिविंग, आप लोगों का बोलने का तरीका, आप लोग का रहने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, सब कुछ यहाँ पर बदलने वाला है। और
बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, चाहे करियर की बात हो, लव लाइफ में भी यहाँ पर प्रपोजल्स आ रहे हैं। आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि पास्ट की वजह से अटके ना रहें, पास्ट की वजह से एक जगह स्टक ना रहें। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि किसी पर भी विश्वास कर लेना है, किसी के साथ भी आगे बढ़ जाना है, लेकिन ये जो वक्त है ना, आप चाहें समय लेना तो आप समय लीजिए, बट अपने आप को हील करना है आप लोगों को। ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि पास्ट में मत अटके रहो, अपने आप को हील करने का वक्त है। ये है सेल्फ लव का वक्त कि कभी कभी क्या होता है कि मन में एक डर बैठ जाता है, एक फोबिया सा बैठ जाता है, कहीं फिर से धोखा ना मिल जाए, कहीं फिर से कोई चीट ना कर दे। तो उससे खुद को बाहर निकालना है आप लोगों को, अपने आप को हील करना है, अपने आप को प्यार करना है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत आगे तो बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बहुत अकेला भी फील करते हैं, लॉस सा फील करते हैं, खोए खोए से रहते हैं। खुशी भी आ रही है तो खुश नहीं हो रहे हैं वो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, अब ऐसे नहीं करना है आपको, यू नो आगे बढ़ो। ग्रुप नंबर 2, वो एंजल्स जैसे आपकी तरफ बहुत सारी हीलिंग्स भेज रहे हैं। आपको, आप चाहें रोज़ क्वार्ट्ज का जो स्टोन है वो यूज़ करें, मेरे पास अभी नहीं है। रोज़ क्वार्ट्ज आपकी हेल्प करेगा, रोज़ क्वार्ट्ज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, वो हीलिंग का ही क्रिस्टल है। तो चाहे आप लोग अपने लिए कोई अपनी लाइफ में किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, कुछ हील करना चाह रहे हो, रोज़ क्वार्ट्ज आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। हार्ट चक्र हीलिंग की आप लोगों को यहाँ पर नीड है, और किसी को मिस कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग, मुझे आई डोंट नो, कुछ लोग जैसे अपने सी इस 3D रियलिटी के बियॉन्ड जाके सोचो। आप जो मिस कर रहे हो वो आप ही के अंदर कहीं है, वो आप ही के आसपास कहीं है, वो आपसे खोया हुआ नहीं है, वो आपसे अलग नहीं है। यहाँ पे मुझे इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है, वो आप में ही कहीं है। ये बात मैंने थोड़ी सी पोइटिक वे में आप लोगों को बोली है, लेकिन ये मैसेज मुझे ऐसे ही मिला है। इन लाइंस को दोबारा सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्लियरली नहीं बोलूँगी यहाँ पर, बट आपको परेशान नहीं होना है। ग्रुप नंबर 2, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को कही जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि लाइफ में एक बारी जो हो गया वो दोबारा भी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आप होपोनोपोनो प्रेयर को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, अपने आप को हील करें। बाकी मैंने बता दिया कि रोज़ क्वार्ट्ज के स्टोन को यूज़ करें, आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं देख लूँ कि आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है यहाँ पर, कैसे रहने वाली है आपकी हेल्थ ओवरऑल इस मंथ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ यहाँ पर आपकी अच्छी रहेगी, काफ़ी फिट आप लोग फील करोगे। और इस मंथ आप लोग अपनी डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस हो, अपने वर्कआउट को लेकर बहुत कॉन्शियस हो, अपने लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस हो। तो अपने आप को एक मैनेज करने वाली एनर्जीज होती हैं ना, या आप योगा कर रहे हो, आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, तो अपने आप को बैलेंस में रखोगे, आप मेहनत करोगे अपने ऊपर। अपनी, अगर कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो वो उसको जड़ से क्योर करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो गए, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो गए, वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। करियर के लिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मेहनत बहुत है आप लोगों की इस मंथ, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। कुछ इनोवेटिव ट्राई करते रहना, कुछ क्रिएटिव ट्राई करते रहना, काम बहुत रहेगा ओवरऑल इस मंथ आप लोगों के लिए। और चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। वर्किंग आवर्स थोड़े से ज़्यादा रह सकते हैं, ओवर टाइम कुछ लोग कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत। देखो यहाँ पर आप लोगों से पेज की एनर्जी कैसी है ना कि लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि नए सिरे से सोचो चीज़ों के बारे में, एक जगह स्टक नहीं रहना आप लोगों को। ऑफ कोर्स कुछ बदलाव आपको अपने अंदर करने पड़ेंगे, आपको अपने आप में कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को हील करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। पास्ट में अगर कोई रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल नहीं रहा, हो सकता है कुछ गलतियाँ आपकी तरफ से भी रही हों, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब उन चीज़ों से आगे बढ़ो, वो गिल्ट से, वो एनर्जी से, वो ट्रैप से आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। जो आपने लर्निंग्स आपको मिली, जो आपने सीखा, वो अपने साथ रखो, बाकी चीज़ों को लेट गो करो।
ऐसा नहीं है कि जो पहले हुआ वो दोबारा होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ से और भी कार्ड्स। इनडिसीजन, ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये कार्ड। देखो अपनी लाइफ में ना अभी आप लोगों से यही कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि एक जगह स्टक मत रहो, ये आगे बढ़ने का वक्त है। अगर स्टक रहोगे आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे हो। तो स्टक रहने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ने का वक्त है। और डिसीज़न तो अब आपको आपकी लाइफ में लेना ही पड़ेगा, कहीं से मूव ऑन करना ही पड़ेगा। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर आया है। और साथ में मैसेज ये है कि याद रखो आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। साथ में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। बस हर चीज़ का एक सही समय होता है ना, तो वो सही समय का इंतज़ार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थिंकिंग वुमेन का कार्ड है कि ये समय जो है आपकी लाइफ में ना, ये बिल्कुल भी वेस्ट करने का, रोने धोने का, स्टक रहने का है ही नहीं है। ये जो समय है, यहाँ पर आप जो काम करोगे, यहाँ पर आप जो एक्शंस लोगे, यहाँ पर आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में क्रिएटिव कर रहे हो, सीख रहे हो, इनोवेटिव कर रहे हो, आपको आगे जाके उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना है, सही फेस पर आगे बढ़ना है। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ, अच्छी किताबों, बुक्स वगैरह को रीड करो। सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स भी यहाँ पर कुछ लोग रीड करें, आपके लिए मैसेज मिल रहा है। बेफालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, गॉसिप्स वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहना है आप लोगों को। ठीक है, अपने आप को समय देना है, अपने आप कुछ आप जब भी कुछ करो तो इस तरीके से देखो, क्या ये काम करने से कुछ अच्छा मेरी लाइफ में ऐड ऑन हो रहा है, क्या मैं बेटर हो रहा हूँ, अब वो काम को करो। ठीक है ना, इस तरीके से सोचो आप अपनी लाइफ में। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2। Let love guide you. Choose to see the good in the world today. देखो कहते हैं ना कि ये हमारे भाव का, ये हमारी एनर्जी कि हम किस तरीके से उस दुनिया को देखते हैं। जैसे देखेंगे वैसे ही सब कुछ दिखेगा। अगर अच्छा अच्छा देखोगे तो अच्छा अच्छा दिखेगा, बुरा बुरा देखोगे तो वैसे ही दिखेगा। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस दुनिया में प्यार को देखें, प्यार के ऊपर प्यार पर विश्वास करें, प्यार पर भरोसा करें, गुड एनर्जीज़ के ऊपर, गुड एनर्जीज़ के साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि काम करें आप लोग। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू गो इट अलोन, रीच आउट फॉर सपोर्ट इन दिस टाइम। तो सारा कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी टीम बनाएं, हेल्प लें, मदद लें, अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, और कुछ वक्त आप अपने आप को दें, अच्छी बुक्स को रीड करें। मुझे फिर से ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, आपको बुक से बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी, और आप लोग अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, तो अकेला आप लोग को बिल्कुल भी फील नहीं करना। इन केस आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहते हो, अपने कोई भी थॉट्स, फीलिंग्स, लाइक आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो। ये भी एक फैमिली है। सो यस, मैं आप लोग सभी लोगों को बोलूँगी कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट आप लोग करिए। मैं भी कोशिश करूँगी, कभी कभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के वजह से, बट यस मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी के रिप्लाई करने की। ओके, तो और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। टिप नंबर 2, लक इज़ ऑन योर साइड। तो भाई भाग्य आपके साथ है। मार्च के मंथ में बिल्कुल भी अपना समय जो है वो बर्बाद नहीं करना है। कह रहे हैं तीर जो है वो निशाने पर लगना चाहिए। तो जो कुछ भी आपने अपने टास्क सोचे हैं कि इस मंथ में मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो सब कुछ निपटा लो, क्योंकि ये समय फिर से नहीं आएगा। ठीक है, भाग्य आपके साथ है और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। नई शुरुआत का वक्त है, तो इसमें अब और डिले नहीं करना है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये कैसे कहा जा रहा है आप लोगों से कि अब दिखा दो दुनिया को कि आप क्या हो। बिल्कुल ये मैसेज इसी तरीके से मुझे आप लोगों के लिए मिला है। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। खुद को डेली अफर्मेशंस दें, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी। ठीक है ना, आप थोड़ा सा खुद को अफर्मेशंस दिया करें सुबह उठ के, रात को सोने के पहले, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और
अब ये परफॉर्म करने का वक्त है। जैसे कि किसी ने रिहर्सल करी डांस की बहुत टाइम तक, तो अभी उसको वो स्टेज पे परफॉर्म करना है। अभी जितना भी सीखा समझा उसको आपको परफॉर्म करना है, दिखाना है। तो वो ये समय जो है वो आप लोगों के लिए आ चुका है। ओके, एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, फिर देखेंगे लास्टली कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, नो। इंटरेस्टिंग, ऑप्शन फर्स्ट में भी नो का कार्ड था। आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी देख लें, मे भी हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ भी हों आपके लिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अभी नो, लाइक अभी कुछ चल रहा था आपकी माइंड में रीडिंग को देखते वक्त, एंजल्स कह रहे हैं अभी थोड़ा सा रुक जाओ। नो, आपको बहुत जल्दी किसी तरीके से ना मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं, खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, ए ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 साल आपको लगेगा लाइक पूरी तरीके से स्टेबल होने में, पूरी तरीके से आप जिस भी चीज़ को अपनी लाइफ में अभी चाह रहे हो, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, 1 साल का वक्त कह रहे हैं यहाँ पर, 1 साल रुक जाओ। ठीक है, हेल्पफुल पीपल, अगेन यहाँ पर हेल्प के लिए कहा जा रहा है, सपोर्ट के लिए कहा जा रहा है। तो मदद मांगे भाई, हेल्प ले, सारा कुछ आपको खुद नहीं करना है, अपने आप से नहीं करना है, हेल्प लीजिए। ओके, अगर कुछ नहीं आता तो लाइक पूछो, हेल्प लो, मदद लो, सीखो। ऑनलाइन कुछ कर सकते हो तो सीखो। आप लोग की मदद के लिए लोग आपके आसपास रहेंगे, लेकिन कहना तो आपको ही पड़ेगा। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर है। आपको जैसे जैसे ज़रूरत होगी भगवान जी किसी न किसी को आपकी लाइफ में भेज देंगे। ओके, यहाँ से लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, let go of false ego. To taste the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. यहाँ पर कहा जा रहा है अपने अंदर से ईगो को निकाल दे। ऑल्दो आप लोग मुझे ईगोइस्टिक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कभी कभी आप हेल्प मांगने में, मदद मांगने में थोड़ा सा ना इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लोग हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, ईगो का आपकी लाइफ में कोई भी प्लेस नहीं होना चाहिए। मैं इस इंसान से क्यों बात करूँ, यहाँ पर कहा जा रहा है उस ईगो को अपने अंदर से निकाल दो। सबको एक तरीके से ट्रीट करो, हम सभी लोग एक हैं, भेदभाव नहीं करना है, ठीक है ना। और स्पिरिचुअलिटी में उतरो, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। भेदभाव, पार्शलिटी निकाल दो। आई डोंट नो किस तरीके से मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा, बट ये मुझे ऐसे ही आपके लिए मैसेज मिल रहा है एंड आपको समझ में आ जाएगा। Make the right choice. Be humble in all you do. Vanity breeds sickness. Make the right choice. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सही डिसीजन लेने का वक्त है अब आप लोग की लाइफ में। ओके, ये समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जो भी कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ करो, पूरी ऑनेस्टी के साथ करो, अपना बेस्ट दो और सारी चीज़ों को भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। इस स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों को कहा जा रहा है कि उतरने का वक्त है, तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन, ध्यान या आप जाप कर रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड पर्सनल रीडिंग्स अभी कुछ समय तक के लिए ऑफ हैं, जैसे ही ओपन होंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। बाकी क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेबसाइट का। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।